कभी वक्त था जब नीरज चोपड़ा अरशद नदीम के सबसे बड़े समर्थकों में से एक माने जाते थे। चाहे बात उनके खेल की हो या उनके संघर्षों की, नीरज ने हमेशा अरशद के लिए सकारात्मक बातें की। वो सिर्फ एक खिलाड़ी के तौर पर नहीं बल्कि एक इंसान के तौर पर भी अरशद की तारीफ करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने अरशद के लिए स्पॉन्सर ढूंढने की कोशिश की, उनके लिए जैवलिन की स्पॉन्सरशिप भी अरेंज की। और जब भी किसी ने अरशद पर सवाल उठाए, नीरज ने आगे बढ़कर उन्हें डिफेंड किया। नीरज और अरशद की ये दोस्ती खेल के मैदान से बाहर भी दिखती थी। कुछ हफ्ते पहले ही नीरज ने अरशद को बेंगलुरु में होने वाले एनसी क्लासिक गेम्स में हिस्सा लेने के लिए भारत बुलाया था, मगर अरशद ने इस आमंत्रण को ठुकरा दिया। पहले तो यह एक सामान्य खेल से जुड़ा फैसला लगा, लेकिन इसके बाद जो घटनाएं सामने आईं, उन्होंने इस पूरे रिश्ते की सच्चाई को उजागर कर दिया। हाल ही में जब भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर चला, तब अरशद नदीम ने पाकिस्तान आर्मी के समर्थन में सोशल मीडिया पर खुलकर बयान दिए। न सिर्फ उन्होंने अपनी सेना के समर्थन में पोस्ट की, बल्कि खबरें ये भी हैं कि वह पाकिस्तान में एक रैली में हिस्सा लेते नजर आए, जो इस मिलिट्री ऑपरेशन के समर्थन में आयोजित की गई थी। इससे पहले भी उनकी एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें वह एक संदिग्ध आतंकवादी के साथ बैठे दिखे थे। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि अरशद भी पाकिस्तान की उस मानसिकता का हिस्सा बनते जा रहे हैं जो सेना और प्रोपेगेंडा को खेल से ऊपर रखती है। इन सब बातों के बीच अब शायद नीरज चोपड़ा को भी यह समझ में आने लगा है कि उन्होंने अरशद नदीम पर भरोसा करके गलती की थी। अब जो ताजा स्टेटमेंट सामने आई है, उसमें नीरज ने साफ कहा है कि उनकी अरशद से अब कोई दोस्ती नहीं है। ये बदलाव दिखाता है कि नीरज अब चीजों को उसी नजर से देखने लगे हैं जैसे एक जिम्मेदार भारतीय देखता है। खेल के मैदान की स्पोर्ट्समैनशिप अपनी जगह है, लेकिन जब बात देश के सम्मान और सुरक्षा की हो तो हर रिश्ते से पहले देश आता है। इस बीच टर्की से भी एक और विवादास्पद बयान सामने आया है। टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोगान एक बार फिर भारत पाकिस्तान मसले पर बोलते नजर आए हैं। ये शायद 7वीं या 8वीं बार है जब उन्होंने पहलगाम हमले के बाद इस तरह की टिप्पणी की है। उन्होंने पाकिस्तान के साथ टर्की के रिश्ते को दुनिया में सबसे खास बताया और कहा कि पाकिस्तान की सरकार जैसे डायलॉग और समझदारी से मसले सुलझाने की कोशिश कर रही है, वो सराहनीय है। अर्दोगान का साफ संदेश था कि चाहे हालात कैसे भी हों, टर्की हर हाल में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। पहले भी था और आगे भी रहेगा। इस बयान ने भारत में पहले से बढ़ते एंटी टर्की सेंटीमेंट्स को और हवा दे दी है। सोशल मीडिया से लेकर पॉलिटिकल सर्कल्स तक अब टर्की को लेकर नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। टर्किश कंपनियों को भारत में लेकर भी आवाजें उठने लगी हैं और अब टर्किश एविएशन कंपनी सेलेबी को लेकर भी अपडेट सामने आ रही है। संकेत साफ हैं, भारत अब टर्की के दोहरे रवैये को नजरअंदाज नहीं करने वाला। टर्की के प्रेसिडेंट के इस खुले समर्थन से यही जाहिर होता है कि वो भारत को साफ साफ यह दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान के मामले में उनका स्टैंड अडिग रहेगा, चाहे इसके नतीजे कुछ भी हों। ये बयान केवल पाकिस्तान को समर्थन नहीं बल्कि भारत के लिए एक सख्त संदेश भी है कि टर्की अपनी प्राथमिकताएं तय कर चुका है। भारत में जिस टर्किश ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी सेलेबी एविएशन को लेकर बीते कुछ दिनों से विवाद बना हुआ है, अब उसकी स्थिति और भी मुश्किल होती जा रही है। देश के सबसे व्यस्त 9 एयरपोर्ट्स पर ऑपरेट कर रही इस कंपनी की सिक्योरिटी क्लियरेंस भारत सरकार ने अचानक से रद्द कर दी है। वजह साफ है, कई एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जो सिर्फ सिविल उड़ानों के लिए नहीं बल्कि मिलिट्री उपयोग के लिए भी काम आते हैं। और ऐसे में टर्की की पाकिस्तान समर्थक नीति भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक चिंता का विषय बन गई है। टर्की की सरकार का पाकिस्तान की सेना के साथ खुले समर्थन और अर्दोगान के लगातार भड़काऊ बयानों ने भारत को यह कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट ने भी सेलेबी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है और जल्द ही अन्य एयरपोर्ट से भी इसी तरह की कार्रवाई की उम्मीद है। सोशल मीडिया और नागरिक समाज में भी सेलेबी एविएशन को बैन करने की मांग लगातार तेज हो रही थी, जिसे अब सरकार ने गंभीरता से लिया है। सेलेबी ने कहा कि वह पिछले 15 सालों से भारत में काम कर रही है, 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रही है और $220 मिलियन का निवेश भी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में कर चुकी है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कंपनी भारत में इंडियन प्रोफेशनल्स द्वारा ही चलाई जाती है और वे न तो टर्की की राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हैं, न ही टर्किश प्रेसिडेंट की बेटी या उनके परिवार से कोई डायरेक्ट लिंक रखते हैं। कंपनी ने अपने बचाव में यह भी कहा कि वो भारत की नेशनल सिक्योरिटी गाइडलाइंस को पूरी तरह फॉलो करती है और वह खुद को किसी भी टर्किश संगठन से जोड़कर देखे जाने के खिलाफ है। उनका कहना है कि वो एक न्यूट्रल, पेशेवर और ट्रांसपेरेंट संस्था है जो किसी भी अंतरराष्ट्रीय या घरेलू राजनीतिक एजेंडे से दूर रहकर अपना काम करती है। हालांकि भारत में फिलहाल जो माहौल बन चुका है, उसमें महज स्टेटमेंट्स से भरोसा लौट पाना आसान नहीं लगता। जब टर्की की सरकार पाकिस्तान का समर्थन इतने खुले तौर पर कर रही हो, तो भारत का सतर्क हो जाना एक स्वाभाविक और जिम्मेदार कदम है। अब सबसे बड़ा सवाल बन गया है, क्या भारत एक ऐसी कंपनी को अपने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी जगहों पर काम करने दे सकता है जिसकी जड़ें टर्की जैसे देश से जुड़ी हों, जो खुलेआम पाकिस्तान का साथ दे रहा है। कंपनी ने लगभग हाथ जोड़ लिए हैं कि
कि उन्हें भारत से न निकाला जाए, वरना उनका सारा कारोबार ठप हो जाएगा। लेकिन देश की सुरक्षा से कोई समझौता हो, यह अब संभव नहीं लगता। लोगों की उम्मीद है कि भारत सरकार सेलेबी पर पूरी तरह से बैन लगाए, ताकि ऐसे विदेशी प्रभाव जिनका इरादा संदिग्ध है उन्हें जड़ से हटाया जा सके। इस बीच एक और बड़ी राजनीतिक हलचल देखने को मिली जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर अजीबोगरीब बयान देना शुरू कर दिया। एक बयान में उन्होंने दावा कर दिया कि भारत अब अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर जीरो टैरिफ लगाने के लिए तैयार हो गया है। इस पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बेहद सधी और सख्त प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्रंप के दावे को सीधा खारिज करते हुए साफ कहा कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड वार्ताएं अभी जारी हैं और कोई भी डील दोनों देशों के हितों को ध्यान में रखकर ही होगी। ऐसा नहीं है कि भारत सिर्फ अमेरिका को खुश करने के लिए कोई फैसला करेगा। जयशंकर ने यह भी साफ किया कि भारत पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा बटरल रहेंगे। उन्होंने जानबूझकर यह शब्द चुना जो उनकी बात की गंभीरता और स्पष्टता दोनों को दर्शाता है। उन्होंने दो टूक कहा कि भारत इस मसले पर किसी तीसरे देश की दखलंदाजी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वह अमेरिका ही क्यों न हो। इसके साथ ही एक कूटनीतिक कदम और सामने आया जब जयशंकर ने पहली बार अफगानिस्तान में तालिबान की कार्यवाहक सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से फोन पर बात की। अब तक भारत की ओर से तालिबान से केवल सीमित स्तर पर संवाद होता था, वह भी नौकरशाही स्तर पर। लेकिन अब जब विदेश मंत्री खुद संवाद में शामिल हुए हैं तो यह भारत की अफगान नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव की ओर इशारा कर सकता है। यह दिखाता है कि भारत अब जमीनी हकीकतों को देखते हुए अपनी कूटनीति को और व्यावहारिक बना रहा है। भारत और तालिबान शासन के बीच पहली बार मंत्री स्तर पर बातचीत हुई है और यह अपने आप में एक ऐतिहासिक घटनाक्रम माना जा सकता है। इस टेलीफोनिक बातचीत को लेकर भारत सरकार ने जो आधिकारिक जानकारी साझा की है उसमें यह स्पष्ट किया गया है कि तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री ने न केवल पहलगाम हमले की आलोचना की बल्कि पाकिस्तान की उन कोशिशों को भी खारिज कर दिया जिनमें वह यह आरोप लगा रहा था कि भारत अफगानिस्तान की सीमाओं तक मिसाइल हमले कर रहा है। तालिबान की ओर से साफ शब्दों में कहा गया कि अफगानिस्तान और भारत के रिश्तों में अविश्वास फैलाने की कोशिशें की जा रही हैं और वे इन साजिशों को पूरी तरह से नकारते हैं। यह बयान इस बात का संकेत है कि तालिबान सरकार अब भारत के साथ रिश्तों को लेकर ज्यादा स्पष्ट और सकारात्मक रुख अपना रही है और भारत भी इन संबंधों को एक कदम आगे ले जाने को तैयार दिख रहा है। इसी के साथ भारत की सामरिक शक्ति का एक और बड़ा उदाहरण सामने आया है। हाल ही में किए गए ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के भीतर 11 से ज्यादा मिलिट्री और एयरबेस को सफलतापूर्वक निशाना बनाया और इसमें प्रमुख भूमिका निभाई ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ने। यह वही ब्रह्मोस है जिसे चीन जैसे देश का एयर डिफेंस सिस्टम भी समय पर डिटेक्ट नहीं कर सका था। अब इसकी शक्ति और सटीकता को देखते हुए दुनिया भर से इस मिसाइल को खरीदने की मांग तेज हो गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार अब तक कुल 17 देशों ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की इच्छा जाहिर की है। इनमें दक्षिण एशिया से लेकर दक्षिण अमेरिका, मध्य पूर्व और अफ्रीका तक के देश शामिल हैं। वियतनाम, सिंगापुर, ब्रुनेई, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना, वेनेजुएला, कतर, ओमान, मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, बुल्गारिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश इस लिस्ट में हैं। फिलीपींस को तो भारत पहले ही ब्रह्मोस की डिलीवरी शुरू कर चुका है। यह बढ़ती मांग भारत की रक्षा तकनीक की विश्वसनीयता को दर्शाती है और यह भी बताती है कि भारत अब सिर्फ एक डिफेंस इंपोर्टर नहीं बल्कि एक मजबूत डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में उभर रहा है। दुनिया की बदलती राजनीतिक चालों के बीच हर देश अपने हितों की राजनीति कर रहा है। कोई दबाव बना रहा है तो कोई पुराने फैसलों से पलट रहा है। इस पूरे जियोपॉलिटिकल खेल में भारत की स्थिति मजबूत बनी रहे, इसके लिए सरकार हर स्तर पर सक्रिय है, चाहे वह सैन्य कूटनीति हो, व्यापारिक वार्ताएं हो या वैश्विक मंचों पर रणनीतिक साझेदारी। भारत अब हर दिशा में फुर्ती और दमदारी के साथ आगे बढ़ रहा है।